वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। ये लेक्चर हमारा जो है केवीएस के बारे में होगा। या ये हमारा लेक्चर 11 हो जाता है, जो कि हमारा उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, यहाँ पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर हम हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है केवीएस का, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द केवीएस, स्ट्रक्चर एंड द गवर्नेंस ऑफ द केवीएस, फंक्शन एंड द फीचर्स ऑफ केवीएस। हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे करिकुलम को, एडमिशन प्रोसेस को, एडमिशन पॉलिसी जो भी होगा, एंड अचीवमेंट ऑफ केपीएससी, सारी चीज़ें को इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो आप एंड तक बने रहिए। यहाँ पर जो केंद्रीय जो केपीएस है, इसका जो फुल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन। देन हम चले जाएंगे इंट्रोडक्शन की तरफ। जो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम देखेंगे, जो केंद्रीय विद्यालय जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ऑटोनोमस बॉडी है, आपको पूछ सकता है कि ये कैसा बॉडी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि आ जाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो आपको अच्छे तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारा एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारा 1963 को हुआ था, जो कि द कैटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये बार बार एक साल में 2 बार भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो कहीं पर भी जाएँ, उनका बच्चे का जो एजुकेशन है, उसको कैटर किया जा सके, उसको फुलफिल किया जा सकता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखे सारे जो कंट्री में। तो उसके हिसाब से इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, फॉर्मेशन करना, ये एस्टेब्लिश करना है हमारा जो केंद्रीय विद्यालय का। देखिए, यहाँ पर जो डिफेंस एंड द पारामिलिटरी पर्सनल, ये देखिए इनका जो ट्रांसफ़र तो बार बार होता ही रहता है। इसके इसी वजह से इनके बाद भी जितने भी सारे जो हमारा जो एम्प्लॉय है, उसके उनके बच्चों का जो एजुकेशन के लिए किया जाता है, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है डिफेंस एंड पारामिलिटरी पर्सनल्स। आप याद कर सकते हैं यहाँ पर। देन हमारा केवीएस रन रन ए नेटवर्क ऑफ द केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए, हमारा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये इसका एक नेटवर्क है जो स्कूल का, जो केंद्रीय विद्यालय बोला जाता है, अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड। इसका जो स्कूल है, इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी है। कितना है इंडिया में, अब्रॉड में कितना है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आगे। देन हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या 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 है हमारा केपीएस का। इट वाज, देखिए, इनिशियली नोन एज द सेंट्रल स्कूल। इसको जो है पहले सेंट्रल स्कूल बोला गया था। देन इसको रिनेम किया गया और बोला गया कि केंद्रीय विद्यालय बोला गया, के भी बोला गया। देन हमारा एम्स वाज टू इंश्योर द यूनिफॉर्म क्वालिटी। देखिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ऑल ओवर द कंट्री। जो वार्ड्स में होते हैं बच्चों का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वार्ड्स में जो होते हैं बच्चे, तो उनका जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो उनका जो बच्चे बच्चे हैं, उनका जो एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल पाए, उसको इंश्योर करने के लिए इसका जो फॉर्मेशन किया गया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, ये न्यू दिल्ली में है। देन हम चले आएंगे विजन एंड मिशन की तरफ। विजन जो है टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन एंड क्रिएट द सेंस ऑफ इंडियननेस अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट करना हो या इंडियननेस क्रिएट करना हो, ये इसका विजन हो जाता है। देन हम डिस्कस करेंगे मिशन। इसका जो मिशन है, टू प्रोवाइड अनइंटरप्रेटेड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू परस्यू द एक्सीलेंस एंड द सेट पेस इन द स्कूल एजुकेशन, एक्सीलेंस प्रोवाइड करना हो, पेस प्रोवाइड करना, वे सारे चीज़ यहाँ पर जो मिशन में आ जाता है केंद्रीय विद्यालय का। टू प्रमोट द एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन द स्कूल एजुकेशन। देन हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन। देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे। टू कैटर द एजुकेशनल नीड ऑफ द चिल्ड्रंस ट्रांसफरेबल सेंट्रल एम्प्लॉय, तो इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। टू प्रमोट ए कॉमन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द नेशनल, एक कॉमन एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया जाए, इसके हिसाब से इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशनल कंपेरेबल विथ द बेस्ट इन द कंट्री, टू प्रमोट द इनोवेशन इन द टीचिंग लर्निंग। ये सारे चीज़ जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ केंद्रीय विद्यालय है,
यहाँ पर आ जाता है और बहुत ही ईज़ी है, ये आपको सुनकर ही आपको आइडिया आ गया होगा। देन हमारा स्ट्रक्चर एंड द गवर्नेंस। यहाँ का जो स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस कैसा है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। केंद्रीय विद्यालय इज गवर्न बाय एन ऑटोनोमस बॉडी, एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इनका जो चेयरमैन है, चेयरमैन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। कमिश्नर ऑफ केवीएस, दे आर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है पूछेगा तो चेयरमैन कमिश्नर देगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो नहीं होना है। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ केवीएस जो है एग्जीक्यूटिव हेड है। रीजनल ऑफिस मैनेज देयर क्लस्टर्स ऑफ द केंद्रीय विद्यालय। देन हमारा स्कूल एंड रीच। देखिए ऑल ओवर द कंट्री जो है हमारा 12,050 केंद्रीय विद्यालय है एंड अब्रोड में 3 है, जो कि मॉस्को में है, काठमांडू में है और तेहरान में है। यहाँ पर जो है 14 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं टोटल केंद्रीय विद्यालय में। 14 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एनरोल हैं। हमारा जो स्टाफ का जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर सारे स्टाफ आ जाएंगे, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तक। यहाँ पर 50,000 एम्प्लॉय काम करते हैं केंद्रीय विद्यालय में। देन हमारा करिकुलम एंड द एफिलिएशन। देखिए यहाँ जो बोर्ड है, कौन सा बोर्ड से एफिलिएटेड है, जो कि हमारा सीबीएसई है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इससे ये एफिलेटेड है। प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सिलेबस एंड करिकुलम अक्रॉस द ऑल केंद्रीय विद्यालय। सारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं एक ही तरीके का सिलेबस चलता है और एक ही बोर्ड से एफिलेटेड है सभी। और जो करिकुलम भी है वो सारे सेम ही है ऑल केंद्रीय विद्यालय में। ये फोकस करता है होलिस्टिक एजुकेशन में, इंक्लूडिंग द एकेडमिक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर एंड द वैल्यू। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो पाएगा, जैसे कि ऑल एकेडमिक फील्ड्स में हो गया, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, कल्चर, वैल्यू, सारे चीज़ यहाँ पर क्रिएट किया जाता है और बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लिया जाता है। देन हमारा फीचर्स ऑफ द केवीएस, क्या क्या फीचर्स है यहाँ पर। जो मेन फीचर्स है यूनिफॉर्मिटी, सेम टेक्स्ट बुक, करिकुलम अक्रॉस द केंद्रीय विद्यालय। सारे जो केंद्रीय विद्यालय एक ही तरीके का बुक से पढ़ाया जाता है, एक ही तरीके का बुक प्रोवाइड किया जाता है, करिकुलम भी सेम ही रहता है। ट्राइंगुलर ट्राइलिंगुअल फार्मूला। देखिए ट्राइलिंगुअल फार्मूला में हमारा जो लैंग्वेज है, हिंदी तो कंपलसरी ही होगा, देन इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज, जो कि हमारा स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। लो फी स्ट्रक्चर, इसका जो फीस है बहुत ही एफोर्डेबल होता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना हो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे जो बच्चे हैं, जो भी स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, हमारा जो ST SC को हो गया, OBC को हो गया, EWS को हो गया, एंड द डिफरेंटली एबल्स बच्चे जो होते हैं, चैलेंजिंग बच्चे होते हैं, ये सारे चीज़ों को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना एक इम्पोर्टेंट फीचर्स माना जाता है केंद्रीय विद्यालय का। देन आईसीटी इंटीग्रेशन में तो केंद्रीय विद्यालय कभी पीछे रहा ही नहीं। चाहे स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल रिसोर्सेज, ई लर्निंग में हो, यह सबसे आगे रहता है। देन हमारा फंक्शन ऑफ द केंद्रीय विद्यालय, एस्टेब्लिशिंग द एंड मैनेजिंग द केंद्रीय विद्यालय, रिक्रूटिंग द ट्रेनिंग एंड द टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, सारे जितने स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना है सारे आ जाता है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का फंक्शन में। देन कोऑर्डिनेट द एकेडमिक एक्टिविटीज विद CBSE एंड द NCERT, maintaining the uniform quality education, encouraging the co-curricular and the extracurricular activities, promoting innovation, best practice in the school education। देखिए ये सारी चीज़ बहुत ही ईजी है, तो आपको पता ही चला है सारी चीज़ें, और आपको ये ज़्यादा दिमाग खटाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर।
देन हमारा एकेडमिक पॉलिसी क्या क्या है देखेंगे। प्रायोरिटी गिवन टू द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉय, जो प्रायोरिटी दिया जाता है एडमिशन पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रंस हैं उनको दिया जाता है। सर्टन सीट रिजर्व फॉर, रिजर्व जो रहता है सीट ये सारे बच्चों के लिए, एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड द सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए भी रिजर्व रहता है। चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्स, इन्हीं के बच्चों के लिए ये जो है रिजर्व रहता है सीट। देन हमारा अचीवमेंट्स क्या क्या है वो डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। KVS स्टूडेंट आर एक्सेल इन द बोर्ड एग्जाम, बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक द नीट्स, एंड ये सारे बच्चों में ये उनका जो एक्सीलेंस ही रहता ही है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर द डिसिप्लिन्स, academics excellence and the cultural harmony, and one of the largest chain of the school in the world. So ये एक बड़ा संगठन है जो कि सारे चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, और तो इंडिया का जो एजुकेशन है इसको आगे बढ़ाने में इसका एक जिम्मेदार है ना हिस्सा है, वो वैसे बोल सकते हैं हम, और है भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कनेक्टेड विद द Odisha Education Service, subscribe this channel, and if the video is very helpful to you, then share to your friend, and thank you.